स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें हमने कुछ प्रश्नों को कल हल किया था और हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि आज कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। और उसके बाद यदि कोई प्रश्न आपका बच जाता है तो फिर वो अगले दिन के लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि इसको समाप्त कर दें। तो इस तरह से चलिए, आपका जो सब्सक्राइबर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए, हम कल दूसरे प्रश्न का 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। ये पहला और दूसरा। आज दूसरे क्वेश्चन जो है उसका तीसरा हम दूसरे का तीसरा बनाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखिए, ये वाला पार्ट आज हम लोगों को बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित जुग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये जुग्म है। 2 जुग्म का मतलब है जोड़ा है। 2 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है 336 और एक पूर्णांक है 54। और इस दोनों का HCF और LCM निकालना है। और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों को गुणा करने पर जितना आएगा उतना ही इसका HCF और LCM को गुणा करने पर आएगा। तो इस तरह से हमें इसको जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, क्योंकि पहले कहता है कि HCF निकालिए और तब इसका LCM निकालिए। तो चलिए, इसका हम HCF निकालते हैं। तो ये 336 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं पहले। तो 336 आपको कल हम बताए थे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 होता है वह 2 से विभाजित हो जाता है। तो ये 336 जो देख रहे हैं, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई स्थान पर 6 है और 6 जो है 2 के पहाड़ा में आता है। इसलिए क्या होगा कि ये 336 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए कितना बार लगता है। अगर वहाँ नहीं निकलता है तो 2 से आप भाग लगा कर देख लीजिए 336 में। तो ये 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1, 1 पर ये 3 उतरेगा 13। अब 2 छक 12। अब इसको घटाइए, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 से कट गया और इस पर आ गया 6। अब 2 8 16। तो ये 16 से 16 कट गया। तो ये 168 बार लगता है। अब ये 2 से कितना बार लगा? 168 बार लगा। यानी 336 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कितना बार लगा? 168 बार। अब फिर इसके इकाई स्थान पर 8 है और 2 के पहाड़ा में 8 आता है। इसलिए 168 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपको भाग देना है तो आप दे सकते हैं। जिसको नहीं आता है वो अलग अपना 2 से 168 में भाग दे करके देख लेगा। तो ये आपको 2 8 16, 16 से 16 कट गया, 8 उतरा, 2 चौका 8, फिर ये 8 से 8 कट गया, यानी 84 बार लगा गया। 2 से कितना बार लगा? 84 बार। अब फिर इसके इकाई स्थान पर 4 है और 4 भी आता है 2 के पहाड़ा में। तो ये 84 आ जाएगा 2 के पहाड़ा में। तो अगर यहाँ भाग देना है तो आप दे सकते हैं। 2 चौका 8, 8 से 8 कट जाएगा और 4 उतरेगा। 4 में लगाइएगा 2 दूनी 4। अब फिर इसके इकाई स्थान पर 2 है। तो 2 जो है 2 के पहाड़ा में आता है। तो ये भी आ जाएगा 2 के पहाड़ा में। यहाँ भाग लगता है तो लगा दीजिए, ना तो यहाँ जिनको नहीं आता है अलग भाग लगा के देख लीजिए। 2 दूना 4 कट गया, 2 उतरा, 2 इकाई 2 कट गया, 21 बार लगा। यानी 2 से कितना बार लगा? 21 बार। अब इसके इकाई स्थान पर 1 आ गया
और 2 के पहाड़ा में इकाई स्थान पर 1 नहीं आता है लिखने पर, तो अब 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 होता है। 3 से हम चेक करेंगे तो 3 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 7 बार लग गया। अब 7 भी अभाज्य संख्या हो गया और ये सभी अभाज्य संख्या हो गए, तो ये इसका 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 4 को 2 है, 1 3 है और 1 7 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 को 2, 1 2 3 4, एगो 3 है और एक ठो क्या है 7 है। ये हो गया 336 का अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से अब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए 54 का, तो इकाई स्थान पर 4 है और 4 आता है 2 के पहाड़ा में, तो इसलिए ये 54 भी 2 के पहाड़ा में आ जाएगा। अगर 2 से कितना बार लगेगा ये नहीं मालूम है तो अलग भाग दे के देख लीजिए। 54 में 5 पे भाग लगाइएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, इस पर 4 उतरेगा, 2 सत्ते 14, ये 14 से 14 कट गया, यानी 27 बार लगा। तो 2 से ही कितना बार लगा 27 बार। अब इसके इकाई स्थान पर 7 आ गया। जब हम 2 का पहाड़ा लिखते हैं तो इकाई स्थान पर 7 नहीं आता है, ये हमारा 7 है, नीचे तक कर लीजिए इसको। अब 2 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या होता है 3 होता है, तो 3 से लगा के देखिए, इसको जोड़िए, 2 7 9, 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए इस 27 में भी 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 9 27, और ये इसमें भी लग जाएगा 3 3 9। अब ये सब अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। 1 2 है और 3 3 है, एगो यहाँ हमारा 2 आया और 3 गो 3 आया, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। अब इसलिए पहले HCF निकाल दीजिए। HCF इक्वल टू, HCF में क्या होता है कि हम कॉमन चुनते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 2 दोनों में शामिल है, तो एगो लिख दीजिए। अब इसमें 2 है ही नहीं तो पूरे 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका पार्टनर इसमें नहीं है। अब इस 3 पर चलिए, इसका एक पार्टनर है यहाँ, तो एक 3 यहाँ बढ़ा दीजिए। अब इस 3 का ऊपर नहीं है पार्टनर, इस 3 का भी पार्टनर नहीं है, तो इसका काम करते हैं, और 7 का पार्टनर भी नीचे नहीं है, तो 2 और 3 में गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, इसका HCF हो गया। अब LCM निकाल लीजिए, और LCM इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए सबसे छोटा हम इसमें संख्या अभाज्य गुणनखंड में हम चुनेंगे, तो सबसे छोटा संख्या 2 है और सबसे ज़्यादा 2 जिसमें होगा उसी को लिखेंगे, तो 1 2 3 4 गो 2 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ 4 गो 2 लिख लीजिए। अब 2 से बड़ा संख्या पर चलिए 3 पर, तो सबसे ज़्यादा 3 यहाँ पर है, 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 लिख दीजिए। अब 3 से बड़ा संख्या 7 है और 7 एक ही ठो है, तो इसको भी लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। 48 से अगर 3 में आपको गुना नहीं करने आता है तो अलग गुना करके देख लीजिए। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 144। देखिए यहाँ 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया कितना हुआ, यहाँ तक आया 144, और फिर 144 से इस 3 में गुना कीजिए। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 144 पूरा उड़ गया। ओफ, आखिर बैठा कहाँ कि ये पूरा उड़ गया। चलो फिर से इसको रिपीट करते हैं, लेकिन आप लोग इतना तो देखे होंगे वीडियो में, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। चलिए अब उड़ गया तो इसको क्या कीजिएगा, 336 का अभाज्य गुणनखंड। अब फिर यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, 4 गो 2 था गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 गो 2 था और 3 जो था पहले कितना था, अब देखिए यहाँ देखना ही पड़ेगा। 2 से 336 में 2 इकाई 2 2 छक 12
2 अटे 16, 2 अटे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 21 दूना 42, 3 सते 21, 4 को 2 था, एगो 3 था, एगो 7 था, एक 3 था यहाँ और एक आपका 7 था। उसके बाद था नीचे 54 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए थे, तो इसका था 2 दूनी 4, नहीं ये 54, देखिए इसका कितना था 27 दूना 54, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 1 2 था और 3 को 3 था, 1 2 था, 1 2 था और 3 को 3 है। यहाँ देखिए 1 2 3 को 3 है, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया दोनों का, इसलिए HCF इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इस 2 का पार्टनर क्या हो जा रहा है, इस 2 का पार्टनर यहाँ एगो 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, गुना अब इस 2 को छोड़ देना है क्योंकि इसका पार्टनर इसमें नहीं है। अब ये 3 पर चलिए, इसका पार्टनर एगो है यहाँ तो इसको लिख दीजिए, इस दोनों 3 का पार्टनर ऊपर नहीं और इस 7 का पार्टनर नीचे नहीं है, तो 2 तिया 6 HCF हो गया। और LCM इक्वल टू, अब सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे कि कौन सा संख्या है, तो सबसे छोटा संख्या इसमें 2 है और सबसे ज़्यादा 2 4 गो है, तो ये चारों लिख दीजिए। अब नीचे लिया इसको, देखिए 4 गो कितना 2 है, 4 गो 2 है सबसे ज़्यादा, ये देख रहे हैं, तो ये चारों 2 2 3 4 गुना 2 से बड़ा संख्या 3, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा 3 गो है, यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 और गुना एगो 7 है, 7 को लिख दीजिए। अब इस सब को गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया हम लोग गुना किए थे 144 और 144 से 3 में गुना कर रहे थे तो ये गायब हो गया था। 144 से 3 में गुना कर रहे थे, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 432। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया 144 तिया 432 और 432 से 7 में गुना कर दिए, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 तिया 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, यानी 3024 इसका LCM आया। अब हमें क्या कहता है कि हम HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो हम HCF और LCM ज्ञात कर दिए, HCF आया 6 और LCM आया 3024। अब कहता है कि इसकी जांच कीजिए इस फॉर्मूला से, कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ जांच में लिख दीजिए, जांच में लिखिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM या अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या हमारा, एक संख्या है 336 और एक संख्या है हमारा कौन 54 और HCF कितना है 6 और LCM कितना है 3024। देख लीजिए, यदि दोनों अगर बराबर है तो हमारा और HCF और LCM जो निकाले हैं वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। इधर ये देखिए, आप गुना कर लीजिए 336 से 54 में,
336 से 54 में गुना कीजिए। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, ये हो गया 4 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, ये हो गया 1, 18,144। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ? 18,144 बराबर। अब इसको गुना करके देख लीजिए 3024 से 6 में, 3024 से 6 में 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 0 0 और 1 हासिल 1, 6 तिया 18, 18,144 हमारा SCF और LCM का भी गुणनफल आ गया। तो इस तरह से हमारा ये जांच जो है ये पूरा हो गया और इस तरह से आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो दूसरा प्रश्न है वो समाप्त हो गया। अब हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM निकालना है, यानी यहाँ तक ही निकालना है हमें। SCF और LCM निकाल के छोड़ देना है, ऊपर हमें जांच करना था, तीसरे प्रश्न में हमें जांच नहीं करना। तो इस तरह से हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला संख्या है 12, इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12 सिंपल है। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, इसमें 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7, 3 7 21, इसलिए अब सीधे SCF निकाल दीजिए। SCF इक्वल टू हो गया, अब देखिए देखना है कि ये 2 तीनों में है कि नहीं, तो नहीं है तो 2 का काम खत्म है। अब 3 को देखते हैं, 1 3 जो है ये तीनों में शामिल है, तो ये लिख दिए। बाकी कोई भी ऐसा हमारा संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल हो। तीनों में शामिल होने वाला यही सिर्फ एगो 3 है। 7 भी नहीं है तीनों में, 5 भी नहीं है तीनों में और 2 भी नहीं है तीनों में। तो ये 3 हमारा इस 12, 15 और 21 का SCF हो गया। और कहता है क्या निकालने के लिए, तो हमें SCF के साथ साथ ये LCM भी निकालने के लिए कहता है। तो LCM और LCM निकाल दीजिए और LCM इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इस अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटा संख्या देखिए 2 है और 2 सबसे अधिक बार जिसमें है उसी को लिखेंगे। तो इसमें 2 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। अब 2 से बड़ा संख्या देखिए 3, सबसे ज़्यादा 3 किस में है, सब में एक ही एक ठो है तो एगो लिखिए। 3 से बड़ा संख्या है 5 इसमें, तो 5 जो है ये भी एक ही है। अगर 2 रहता किसी में तो 2 को 5 लिखते हैं यहाँ। और 5 से बड़ा संख्या 7 है, 7 भी एक ही है तो इसको लिख दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 से 7 में गुना कीजिएगा तो 7 0 0 7 6 42, 420। तो इस तरह से 420 इसका LCM हो गया। तो हमारा SCF कितना हो गया, SCF हो गया हमारा 3 और LCM कितना हो गया, LCM हो गया 420। तो ये हमारा ये 3 के पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न का भी आंसर निकाल सकते हैं SCF और LCM, और इसको हम यहाँ निकालते हैं। देखिए 17 23 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 17 भी 17 के ही पहाड़ा में आता है, 23 सिर्फ 23 के पहाड़ा में ही आता है और 29 जो है वो सिर्फ 29 से ही विभाजित होता है, 29 के ही पहाड़ा में आता है। तो तीनों के तीनों अभाज्य गुणनखंड है ही, लेकिन फिर भी देखते हैं इस तीनों में कॉमन क्या है। तो 17 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 1 गुना 17 होगा, 17 इकाई 17।
23 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 1 गुना 23 होगा, 23 इकाई 23। और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 1 गुना 29 होगा, 29 इकाई 29। इसलिए पहले HCF निकाल दीजिए। HCF इक्वल टू, तब तीनों में जो शामिल होगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिए ये एक तीनों में शामिल है, और इस बाकी कोई भी संख्या ऐसा नहीं है इसमें गुणनखंड में जो तीनों में शामिल है। तो एक हमारा HCF हो गया, और इसका LCM निकाल दीजिए। तो LCM इक्वल टू सबसे छोटा 17 है, एक ही है, लिख दीजिए। उससे बड़ा 23 है, एक ही है, लिख दीजिए। और उससे बड़ा 29 है, ये भी एक ही है, लिख दीजिए। और इस तीनों को गुना कर दीजिए। गुना करके जो आएगा ये इसका LCM हो जाएगा। तो 23 से 17 में गुना कीजिएगा तो ये होगा 17 तिया 51, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16, और 23 इकाई कितना होगा 23। तो 1 हो गया, 6 3 9, 2 1 3, 391। और 391 से 29 में गुना कर दीजिए। 391 से 29 में, तो ये हो गया 9 इकाई 9, 9 नवा 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 8 35। और ये 391 दूना 2 इकाई 2, 2 नवा 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। ये हो गया हमारा 9 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11,339। ये हमारा LCM हो गया इसका। तो इसलिए हमको जो निकालना था दोनों निकाल दिए। HCF इक्वल टू कितना हो गया 1, और LCM इक्वल टू कितना हो गया 11,339। तो इस तरह से हमारा ये 3 का दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। उसके बाद हम इस 3 के तीसरे प्रश्न के तरफ चलते हैं। 8 9 और 25, इसका हमें HCF और LCM निकालना है। तीन का तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ 8 9 25। तो आप सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, सिंपल है, 2 दूना 4 दूना 8। उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ये भी सिंपल है, 3 तिया 9। और उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ये भी सिंपल है, 5 गुना 5। अब इसलिए इसका HCF निकाल लीजिए। तो HCF जो तीनों में शामिल हो, तो 2 जो है तीनों में शामिल नहीं है, 2 को छोड़ देंगे। 3 भी तीनों में शामिल नहीं है, 3 को भी छोड़ देंगे। और 5 भी तीनों में शामिल नहीं है, तो 5 को भी छोड़ देंगे। तो सब में क्या शामिल हो सकता है, 1 शामिल हो सकता है। इसलिए 8 9 25 का HCF 1 हो गया। और LCM निकाल दीजिए, और LCM निकाल दीजिए। तो LCM में सबसे छोटा संख्या खोजिए आप, 2 है, और सबसे ज़्यादा 2 इसमें है 3 गो, तो ये तीनों लिख दीजिए। 2 से बड़ा संख्या 3 है, और सबसे ज़्यादा 3 इसमें है 2 गो, तो इस 2 गो 3 लिख दीजिए। ज़्यादा जो रहता है संख्या में, ये अभाज्य गुणनखंड उसी को लिखा जाता है LCM में। और 3 से बड़ा संख्या 5 है, और ये 5 जो है 2 गो है इसमें, तो इसको लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72 पचे 360। और 360 से 5 में आप गुना कीजिएगा, 5 0 0, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, 1800। तो इस तरह से 1800 इसका LCM हो गया। तो इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, और LCM कितना हो गया, LCM हो गया 1800। तो इस तरह से हमारा 3 का जो तीसरा प्रश्न है वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास चौथा प्रश्न। HCF 306 और 657, ये 2 संख्या है, इसका HCF 9 दिया हुआ है। और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि इतना को तो आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके आप रोक लीजिएगा। चौथा प्रश्न भी आज बना ही देते हैं, ताकि अगले दिन के लेक्चर में
मेरा प्रयास होगा कि इस चैप्टर को हम समाप्त कर दें। उसके बाद हम सोशल साइंस को स्टार्ट करेंगे और सोशल साइंस का एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 या 2024 का जो भी शुरू करेंगे उसका हम पूरा व्याख्यात्मक अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि हमारा पूरा जो सिलेबस है वो क्वेश्चन से सिलेबस की ओर, ये हमारा टारगेट है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और ये संभव नहीं है कि हम पूरे एनसीईआरटी या कोई भी किताब को पूरा पढ़ के और फिर हम टोटल क्वेश्चन आंसर भी कर ले। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम क्वेश्चन पेपर का इस तरह से एक्सप्लेन करें कि हम किताब की तरफ बढ़ जाए, तो हमारा किताब और क्वेश्चन पेपर दोनों एक साथ हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा चौथा प्रश्न, SCF 306 657 9 दिया है। LCM 306 657 ये दोनों संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो चूँकि आप एक जांच में एक नियम पढ़े थे कि चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, SCF गुना LCM पे होता है। ये हम लोग दूसरे प्रश्न में जो ये जांच किए थे हम अपने SCF और LCM का, तो उसमें हमको यही फार्मूला मिला था। तो दो संख्या कितना है, एक है 306 और एक है 657। तो 306 गुना 657 बराबर, अब इस दोनों का SCF 9 दिया हुआ है, तो SCF के नज़दीक 9 लिख दीजिए, गुना LCM हमें मालूम नहीं है, इसका LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM के नज़दीक LCM लिख दीजिए। तो इसलिए LCM इज इक्वल टू क्या हो गया, यही हमको निकालना था। तो ये दो संख्या है 306 गुना कितना 657 बटा, ये जान रहा है कि ये जब कोई संख्या गुना में होता है और जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वो भाग हो जाता है, तो ये बटा 9 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 9 से ही कौन कटेगा ये हमें देख लेना है। तो 9 से दोनों संख्या कट सकता है संभवतः, क्योंकि जो हमारा ये होता है ना, जो SCF होता है वो उससे वो दोनों संख्याएं कटती है। तो कोई किसी को भी काट दीजिए जो शॉर्ट पड़े आपको गुना करने में। तो 306 को काट के देखिए, 306 9 से कितना बार कटेगा देखिए, 9 तिया 27, 10 में से 7 गया 3 और ये 2 से 2 कट गया, 6 उतरा, 9 चौका 36, यानी 34 बार कट गया। ये 9 से ही कितना बार कट गया, 34 बार कट गया। आप 34 से 657 में गुना कर दीजिए, जो गुना करके आएगा वही इस दोनों संख्या का LCM होगा। 34 गुना 657, 657 को 34 से गुना कर दीजिए। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 हासिल, 22 का 2 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26। अब 3 में कीजिए, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19। इस तरह से ये 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12 का 2 हासिल 1 1 2, 22,338 इसका LCM हो गया। LCM बराबर हो गया 22,338, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से दो संख्या का SCF हमारा दिया हुआ था 9 और हमको इस दोनों संख्या का LCM निकालना था। तो हमने इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हमने LCM निकाल लिया दोनों संख्या का। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का 4 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब 3 प्रश्न जो और बचे उनको हम कल के लेक्चर में समाप्त करेंगे और इस तरह से हमारा कल एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद परसों हम आपका SST स्टार्ट करेंगे। चूँकि SST में आपका सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा,
कई सब्जेक्ट्स उसमें है और सबको लाइन बाय लाइन स्टडी करके, और हम चाहेंगे कि सिलेबस पूरा करके और हम पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र कर ले, तो अभी से बिल्कुल संभव नहीं है। और ये संभव तभी है जब हम प्रश्न पत्र से सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन पेपर का इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए और एग्ज़ाम के समय हमें एक भी ऐसा प्रश्न नज़र नहीं आए जिसका हम आसानी से जवाब नहीं दे सके। तो इसी लक्ष्य के साथ हम अपना ये चैनल स्टार्ट किए हैं और इसको बहुत आगे तक हम ले जाएंगे जब आप लोगों का सहयोग रहेगा। और सहयोग तभी रहेगा इसमें जब आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे, क्योंकि धीमी गति से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और चूँकि ये शॉर्ट्स वीडियो तो है नहीं जो आप लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं, ये एक टीचिंग वीडियो है और इसको जनरल जो स्टूडेंट्स हैं जिसको पढ़ने में रुचि है या जो फिर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वे लोग ही इस वीडियो को देखते हैं। तो इस तरह से आप इस चैनल को वैसे स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य है कि हमें कुछ हासिल करना अपने जीवन में। तो इस तरह से आज हम यहीं पर अपना लेक्चर जो है गणित का ये दूसरा लेक्चर है, इसको हम समाप्त करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और समझ में नहीं आए तो इसको रिपीट करके, और कई बार आप देखते रहिए।